आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब बताओ, इस साइकिल के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? हाँ, क्या पता चला? बताइए ना, क्या कहा रुस्तम अंकल ने साइकिल के बारे में? ये साइकिल कितनी पुरानी साइकिल है और किस महान नेता की है? हाँ, जल्दी बताइए, साइकिल की असली कीमत क्या है? हाँ, ये साइकिल लाखों की है या करोड़ों की? रुस्तम अंकल ने कहा कि ये साइकिल बिल्कुल साधारण है। साधारण? हाँ, साधारण बोला? ये साइकिल साधारण है? ये साइकिल साधारण? ये साइकिल साधारण ही है? हाय रे तकदीर, जिसे हम हीरा समझते थे वो तो कंकड़ निकला। पर भिड़े भाई, अगर ये साइकिल साधारण है तो कल वो भंगार वाले 2 लाख रुपए देने के लिए कैसे तैयार थे इसके लिए? हाँ, ये सवाल मुझसे नहीं, भंगार वाले से पूछो। ऐसा वो मामा जी ने हमसे बोला। वैसे मुझे लगता है कि इस साइकिल में कुछ तो है जो अभी भी हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। सही बात है, कोई तो बात होगी। एक बात हो सकती है। क्या? चाचा जी की बातों के पीछे जरूर कोई ना कोई गहरी बात होती है। हाँ, दादाजी की बातों में हमेशा पॉइंट होता है। ओ चाचा जी, ओ छेती छेती दसो, वो पॉइंट की है। मैंने हमेशा नोटिस किया है चाचा जी को जब भी ऐसा कुछ। बिल्ली मास्टर, अरे मुझे बोलने तो दो, वरना मैं भूल जाऊंगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ओह सॉरी, बोलिए बोलिए। देखो, क्या कह रहा था मैं? नहीं, ऐसे अपनी शुरुआत की थी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, अब्दुल को इस साइकिल के 2 लाख रुपए मिल रहे थे, फिर भी अब्दुल ने वो साइकिल नहीं बेची। क्यों? क्योंकि अब्दुल को इस साइकिल से बहुत लगाव है। उसी तरह हो सकता है इस साइकिल से किसी और की भी भावना जुड़ी हुई हो, इसलिए वो इस साइकिल के 2 लाख रुपए देने को तैयार है। पॉइंट। हाँ, दादाजी, आपका मतलब है कि कोई साइकिल के साथ इमोशनली अटैच हो सकता है? हाँ बेटा, जैसे गांव के हमारे घर में मेरे दादाजी की एक खानदानी तिजोरी सुरक्षित रखी हुई है। मेरे दोस्तों ने बहुत कहा मुझसे, अरे भाई तू क्या कर रहा है, इसे बेच दे। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो तिजोरी हमारी धरोहर, और जेठिया अगर गलती से भी उस तिजोरी को बेच देना तो उसे वापस लाने के लिए मैं लाखों रुपए खर्च कर सकता हूँ। किसी का इस साइकिल के साथ कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन तो होगा ही। सही बात है, हो सकता है कि उस भंगार वाले की या उसके किसी कस्टमर की ये साइकिल के साथ भावना जुड़ी होगी। हाँ,
वो रही साइकिल। यस बॉस। मेरी साइकिल। भाई ये क्या कर रहे हो? साइकिल को हाथ क्यों चला रहे हो? ओ भाई साहब, ओ ब्रेका लाओ, खड़ जाओ। ए आज तुसी जो भी हो वो साइकिल से दूर रहो जरा। साइकिल से दूर, साइकिल से दूर। ऐसे रख। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मेरा नाम दिनेश घोड़ा और ये मेरी धर्म पत्नी कलावती घोड़ी। कलावती घोड़ा। आप है कौन और आपने साइकिल को हार क्यों पहनाया? वो नारियल क्यों पड़ा? हाँ। हमने साइकिल को हार इसलिए पहना है क्योंकि ये साइकिल हमारी है। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ये साइकिल आपकी कैसे हो सकती है? ये तो अब्दुल भाई साहब की साइकिल है। ये मेरी साइकिल है, मेरी प्यारी साइकिल। सही बात है, इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकते हैं आप? मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गधे की निशान वाली साइकिल हमारी है। जी हाँ। ये देखो, अभी गधे की निशान की साइकिल लेने के लिए घोड़ा आ गया। घोड़ा परिवार आ गया, सॉरी। ओए केहो जियां गल्ला कर रहे हो? ओ गधे की निशान वाली साइकिल ਤੁਹਾਡੀ कैसे हो सकती है? ये तो हमारी टप्पू सेना ने अब्दुल को खरीद के दी है। हाँ, वो भी 500 दिन पहले। आपने ये साइकिल धनजी भाई साइकिल वाले से ली ना? हाँ, आपको कैसे पता? हाँ, ये बात तो सही है कि हमने ये साइकिल धनजी अंकल से खरीदी है। दरअसल कुछ साल पहले हमने ये साइकिल भंगार समझ के धनजी भाई को बेच दी थी। हमारी बहुत बड़ी भूल थी। आज भी वो भूल बहुत छुप रही। ओए माँ! क्या हुआ? तुझे क्या है? चाचा जी डॉक्टर हूँ मैं। हमने माना कि ये साइकिल आपकी थी, लेकिन अब ये अब्दुल भाई साहब की साइकिल है। हाँ। तो अब आप यहाँ क्यों आए हो? गोकुलधाम वासियों, ये साइकिल मैं अब्दुल से वापस लेने आया हूँ। हाँ? वापस? साइकिल लेने आए? क्यों? कल भी हमारी सोसाइटी पे बंगार वाले आए थे, वो भी ये साइकिल मांग रहे थे। वो हम ही थे। इसका मतलब है हम ही थे जिन्होंने भंगार वाले से कहा था कहीं से भी गधे की निशान वाली साइकिल मिले तो खरीद लेना, चाहे जितने पैसे देने पड़े। अब समझ में आया कि वो भंगार वाले इस साइकिल के 2 लाख रुपए देने के लिए क्यों तैयार थे। हाँ, उन्होंने ये एड्रेस दिया इसलिए हम यहाँ आ गए। अब्दुल भाई, ये साइकिल हमें प्लीज दे दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। माफ कीजिए, ये साइकिल मेरे बुरे वक्त पे टप्पू सेना ने मुझे गिफ्ट दी थी। इसके लिए इसके साथ मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। मैं ऐसे नहीं दे सकता। आप सब प्लीज अब्दुल भाई को समझाइए ना, प्लीज। अरे
देखिए भाई साहब, हम कुछ नहीं कर सकते। ये साइकिल अब्दुल की है, उसको बेचना है नहीं बेचना ये फैसला अब्दुल ही लेगा। सही बात है। हाँ अब्दुल भाई मना मत कीजिए, प्लीज हमें साइकिल दे दीजिए। इस साइकिल के लिए मैं आपको 2 नहीं पूरे 5 लाख देने के लिए तैयार हूं। 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? 5 लाख? ए, अब्दुल 5 लाख? 5 लाख? ये साइकिल सिर्फ 5 लाख? 5 लाख में नानी बोलेगा। यस बॉस। अब्दुल क्या कर रहे तू? देख बात पिस्ता की कोड़ी, लेकिन 5 ज्यादा हो गए। नहीं, मैं साइकिल नहीं बेचूंगा। ये 5 लाख है। देखिए, मना मत कीजिए। साइकिल नहीं मिली तो बॉस दुखी हो जाएंगे। बॉस? कौन बॉस? कौन बॉस? बॉस नहीं, बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे हम लोग। हाँ। अच्छा देखिए भाई साहब, अभी आपने 5 लाख बोल के ना हम सबकी उलझन और बढ़ा दी है। ऐसा क्या है इस साइकिल में जो आप इतना पैसा देने के लिए रेडी हो गए? हाँ 5 लाख बहुत होते हैं, अगर आप एफडी में डालो ना। और एक बार साइकिल भंगार में बेच दी तो बेच दी, फिर वापस क्यों चाहिए? वो भी 5 लाख देकर? 5 लाख? हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए, हमारे सुख चैन के लिए। अगर हमें साइकिल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद? ऐसी क्या बात हो गई? तू एक सेकंड, तो साइकिल नहीं मिली तो तुसी लोग बर्बाद हो जाओगे? एक गल असी कुछ समझे नहीं। अरे साइकिल लाइफ साइकिल थोड़ी है। मैं आपको शुरू से बताता हूं। बहुत साल पहले एक समय था, मैं बहुत कंगाल हालत में जी रहा था। मेरे पास ना घर था, ना पैसा था, ना परिवार था। बड़ी मुश्किल में कट रही थी जिंदगी। ना कोई काम दे रहा था, ना कोई शादी के लिए लड़की। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मेरी जिंदगी में उजाला बनके महान ज्ञानी गुरुदेव आए। वो महान ज्ञानी गुरुदेव एक ही नजर में मेरी परिस्थिति समझ गए। उन्होंने आशीर्वाद के साथ ये साइकिल मुझे भेंट दी। जैसे ही साइकिल मेरे पास आई, मेरा भाग्य पलट गया। सब ठीक हो गया, काम अच्छे से चलने लगा। कुछ ही महीनों में मैंने अपना खुद का घर ले लिया और तुरंत मेरी शादी भी हो गई। जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, मैं कंगाल से माला माल हो गया। फिर क्या हुआ? पर मैं सफलता और पैसों के घमंड में भाग गया। साइकिल को भंगार समझ के धनजी को बेच दिया। ओहो। कमाई। और जब से साइकिल बेची है तब से इनके बुरे दिन शुरू हो गए।
ये साइकिल के जाने के बाद मेरे कारोबार में बहुत नुकसान हुआ। घर गिरवी रखना पड़ा, पत्नी से झगड़े शुरू हो गए, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर ये साइकिल मेरे सपने में आने लगी। तब मुझे मेरे गुरु की याद आई। मैं वही गुरु से मिलने उनके आश्रम चला गया। उन्होंने बताया ये सारी समस्या का हल इस साइकिल में है। जहां मिले वो साइकिल ले आओ। साइकिल के वापस आने से ही तुम्हारा सुख चैन वापस आएगा। इसीलिए हमने दो भंगार वालों को कहा था, जहां भी गधे की निशान वाली साइकिल मिले किसी भी कीमत पर लेके आना। ओ अच्छा, आई बात छे। इसीलिए हम ये साइकिल वापस लेने आए हैं। अब जाके सुलझिए इस साइकिल की गुत्थी। ये साइकिल इनके लिए बहुत खास है। चाचा जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। इस साइकिल से इनकी भावनाएं जुड़ी हैं। हाँ। देखिए, अब आप सबको क्लियर हो गया है, तो साइकिल के लिए मना मत कीजिए। हम आपके दर पे बड़ी आस लेके आए हैं। अब्दुल भाई, मैं आपके सामने मेरी झोली फैलाती हूँ। प्लीज हमारी झोली में वो साइकिल दे दीजिए। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अब्दुल, इनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इनकी साइकिल इन्हें वापस कर देनी चाहिए। वो कहते हैं ना बेटा, परहित में ही परम सुख है। हाँ, कर भला तो हो भला। अब्दुल, तुम्हें ये साइकिल देनी चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। मुझे लगता है हमें अब्दुल भाई पर दबाव नहीं डालना चाहिए। जैसे उनकी मर्जी। हाँ, ये पंच है। हाँ, आई एग्री। ये साइकिल मेरे लिए भी बहुत लकी है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। मैं ये साइकिल आपको देने के लिए तैयार हूं। अरे अल्लाह जी, वाह वाह अब्दुल, वाह। शाबाश बेटा, शाबाश। अब्दुल भाई, प्राउड ऑफ यू। हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। इस साइकिल के लिए मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। अब्दुल भाई, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या हो गया? अब्दुल ने अपने साइकिल देने का फैसला कर दिया, वो भी बिना पैसों के। हमारी अच्छाई का बड़ा फायदा उठाया उस चुन्नीलाल ने। हमें झूठी इमोशनल कहानी सुनाकर साइकिल हासिल कर ली। एक बार ये साइकिल यहाँ से चली गई ना, तो साइकिल के अंदर क्या राज छुपा है वो हमें कभी पता नहीं चलेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि साइकिल बच जाए। वैसे दर्शकों, अभी यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट आने वाला है।
अभी यहाँ हमारे जाबाज होनार पत्रकार पोपट लाल आने वाले हैं, जो 3 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर तूफानी पत्रकार है। और इतना ही नहीं, इससे पहले पोपट लाल चुन्नी लाल का इंटरव्यू ले चुका है। तो चांस है कि पोपट लाल की पारखी नजर चोर चुन्नी लाल का असली चेहरा देख पाएगी। अब सवाल यह है कि चुन्नी लाल ने जो शराफत का मुखौटा पहना है, क्या पोपट लाल उसे उतार पाएगा, या चुन्नी लाल पोपट लाल को भी चकमा दे जाएगा? क्या अब्दुल की साइकिल बच पाएगी? क्योंकि अब्दुल की साइकिल टेंशन की घंटी बजाते हुए आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आगे जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ अब्दुल भाई, जैसे आप कहे। सॉरी टिप्पू सेना, आप लोगों ने मुझे ये साइकिल बहुत प्यार से दी थी, लेकिन किसी का भला हो रहा है तो। हाँ अब्दुल भाई, हमने तो आपको गिफ्ट दे दी थी, अभी जैसी आपकी मर्जी। अब्दुल, वो तेरी साइकिल, तेरा डिसीजन। अब्दुल भाई कितना अच्छा सोचते हैं, नहीं? हाँ हाँ। अब्दुल भाई, आपने तो हम सबका दिल जीत लिया। अरे रब दा बंदा है तू, रब दा बंदा। अपना प्लान तो बन गया। हाँ बॉस, आपका प्लान तो काम कर गया। ये गोकुलधाम के लोग बेवकूफ है। सही कह रहे हैं बॉस। ले जाइए साइकिल। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, आप तो हमारे लिए फरिश्ते हो। फरिश्ते हो अब्दुल भाई। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, कुछ भी रहेगा ना मुझे कॉल करो। गोकुलधाम वासियों, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्यों अब्दुल भाई? रुकिए। क्या हुआ? मैं एक बार बाय बोलना चाहता हूँ। भाई अब्दुल भाई। आपको नहीं, साइकिल को। मेरी प्यारी साइकिल, मेरे से ज्यादा ये लोग तेरा ख्याल रखेंगे, हैं? परेशान नहीं करना, हैं? ले जाइए। अरे बाप रे, ये पत्रकार कहां से आ गया? अब्दुल, ये तेरी साइकिल लेके जा रहा है? पोपट भाई, जाने दो। क्यों? कौन है ये? और तेरी साइकिल क्यों लेके जा रहा है? अरे पोपट भाई, पोपट भाई, इन्हें जाने दीजिए। ये साइकिल इन्हीं की है, इसीलिए इन्हें वापस सौंप रहा हूँ। क्या? ये साइकिल इनकी है? हाँ हाँ भाई साहब, ये अब्दुल भाई हमें साइकिल प्रेम से सौंप रहे। क्यों सौंप रहे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए पप्पू, ठंड रख, ब्रेक ला। वो दरअसल गाले है, ये जो गधे की निशान वाली साइकिल है ना, ये दिनेश घोड़ा साहब की है, जो उन्होंने गलती से बेच दी थी।
तो गलती से बेच दी थी तो फिर वापस लेने क्यों आए? दरअसल बात यह है पोपटलाल कि दिनेश जी के जीवन में ना बहुत समस्याएं थी। ना इनको काम मिल रहा था और ना इनकी शादी हो रही थी। क्या इनको भी मेरी तरह शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी? हाँ भाई, बहुत परेशानी थी। ऐसे कठिन वक्त में इनकी मुलाकात एक गुरुजी से हुई और उन्होंने इनकी तकलीफ जान के आशीर्वाद के साथ साइकिल भेंट में दी। अच्छा। हाँ, और जैसे ही ये साइकिल इनके पास आई, इनका भाग्य चमकने लगा। हाँ, પછી એવનની दिन रात तरक्की होने लगी। इनका घर भी बन गया और गुरुदेव की कृपा से तुरंत शादी भी हो गई। क्या गुरुदेव की कृपा से इनकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई, शादी। हाँ, मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, मतलब ये साइकिल बहुत लकी है। हाँ, जब ये साइकिल इन्होंने भंगार में बेची तब से इनके जीवन में तकलीफें शुरू हो गई। इसलिए इनके गुरुजी के कहने पर ये साइकिल वापस लेने के लिए आए। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, सब गुरुदेव की कृपा है। चलिए, हमें लेट हो रहा है। चलो भाई, गाड़ी निकालो। रुको 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 रुको। अब इस साइकिल को मैं आपको यहाँ से नहीं लेके जाने दूंगा। क्यों, क्या हुआ भाई? अब ये साइकिल यहाँ से तब जाएगी जब मेरी शादी होगी। हाँ, मुझे भी शादी करनी है। इनके गुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद चाहिए। अब तो आप अपने गुरुजी को यहाँ लेकर आइए, मुझसे मिलवाइए, शादी के लिए आशीर्वाद दिलवाइए और साइकिल लेकर जाइए। आ जाओ। देखिए भाई साहब, हमने आपका मान रखा है तो आप भी हमारा मान रखिए ना। पोपट भाई को गुरुजी से मिला दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी। अरे, गुरु है ही नहीं तो मिलवाओ किससे? हाँ, अब्दुल भाई सही कह रहे हैं। हाँ, इसी बहाने आपके गुरुजी के कदम यहाँ पे पड़ेंगे तो हमारा गोकुलधाम पावन हो जाएगा। और हम सबको और हमारे प्यारे फॉलोअर्स को भी गुरुदेव के दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्यों? गुरुजी है ना? नहीं है। है? नहीं है? नहीं है मतलब यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? पहाड़ों पे, हिमालय पे। पता नहीं कब लौटेंगे। तो कोई गल नहीं दिनेश भरा, जब आपके गुरुजी हिमालय से आ जाएं, तब उन्हें अपने साथ यहाँ ले आना और साइकिल ले जाना। अरे, गड़बड़ हो गई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। इनको शक हो गया तो पकड़े जाएंगे। हो ना हो, दाल में जरूर कुछ काला है। ठीक है, जैसे आप सबकी इच्छा। मैं गुरुजी को लेकर ही यहाँ आऊंगा। गुरुजी को साथ ही लाना। हाँ, साथ में लेके आना गुरुजी को। गोकुलधाम वासियों, आप सबने एक बात नोटिस की? क्या? क्या? अरे, गुरुदेव को मिलवाने की बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तू कहना क्या चाहता है? कुछ गड़बड़ है? हाँ। लेकिन पोपटलाल, ये लोग तो सीधे लग रहे थे। इन्होंने अपना कार्ड भी तो दिया अब्दुल को। हाँ। अच्छा। हाँ, और ये भी कहा कभी कोई जरूरत पड़े तो मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि ये लोग झूठे हैं। अब्दुल, एक काम करो, उन्होंने अपना कार्ड दिया था ना तुम्हें, उनको फोन लगाओ और पूछो कि वो लोग कहाँ रहते हैं। हाँ पोपट भाई।
स्पीकर पे रख। हाँ हाँ। डायल किया गया नंबर अस्तित्व में नहीं है। देखा देखा आप लोगों ने? उत्तरी अस्तित्व में ही नहीं। इसका मतलब उन लोगों ने गलत नंबर दिया है। मतलब वो लोग भी गलत थे। बिल्कुल। लेकिन ये लोग साइकिल के 5 लाख रुपए देने को तैयार थे। यानी साइकिल के अंदर कुछ तो खास बात है। उनको ये साइकिल किसी भी हाल में चाहिए थी, ये बात तो पक्की है। मतलब एक बात तो है अब्दुल, तुम्हारी साइकिल पे लोगों की नजर तो है। आपकी साइकिल बहुत कीमती है, इसका जरा ध्यान रखना अच्छे से। हाँ, इसे संभाल कर रखना ही पड़ेगा। हाँ। अब्दुल भाई, अब से इसे दिन में भी ताला लगा कर रखना। हाँ हाँ। नहीं तो चोरी हो जाएगी भाई। ओए पिड़ू किहो जी गल्ला कर रहे हैं। ओए इस रोशन सिंह छोटी के होते मजाल है किसी चोर की जो गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाए। भिड़े भाई, आप टेंशन मत लो, अब्दुल की नजर सब पे रहती है। मैं अपनी साइकिल का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। हो ना हो, कोई तो राज छुपा है इस साइकिल में। हाथ में आया शिकार निकल गया। वो छतरी वाला पत्रकार पोपटलाल बीच में आ गया। हाँ, वही पत्रकार तो जेल के बाहर आपका इंटरव्यू लेने आया था। बॉस, ये गोकुलधाम वाले बहुत चालू हैं। ये इस तरीके से हमारी साइकिल नहीं देंगे। हाँ बॉस, अब साइकिल के लिए नकली गुरु कहाँ से लाएंगे? बॉस, आपका इमोशनल कार्ड भी फेल हो गया। आपके कहने पे मैंने साड़ी भी पहन ली और हाथ भी छिनवा लिया, फिर भी साइकिल नहीं मिली। ये गोकुलधाम के लोग मुझे पागल कर देंगे, पागल। अब इन्हें असली चुन्नी लाल देखने का मौका मिलेगा, ताला तोड़ के। मतलब बॉस? मतलब बातचीत, प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी बहुत हुई, अब ताला टूटेगा। वेरी गुड बॉस। अब आएगा मजा। अब तक चोरी करने का नहीं सोच रहा था, लेकिन आज चुन्नी लाल ताला तोड़े अपना हुनर दिखाएगा। साइकिल ऐसे उड़ा के लेके जाऊंगा जैसे चिड़िया दाना उठा के ले जाती है। सही है बॉस, हमें जो काम आता है वो ही करना चाहिए। और चोरी करने में तो हम माहिर हैं। हाँ बॉस, और हम चोरी भी ऐसे करते हैं जैसे ब्रेड पे लगाते हैं मक्खन। हाँ, देखते जाओ, चुन्नी लाल ताला तोड़े गोकुलधाम से ऐसे साइकिल गायब करेगा, अंधेरा हो या उजाला, यूं साइकिल गायब कर दूंगा। लेकिन बॉस, अभी करना क्या है? जाओ और गोकुलधाम पर नजर रखो। ओके बॉस। अरे रुक लल्लू, कहाँ जा रहा है? पहले कपड़े तो बदल। हाँ चल। लल्लू, यहाँ से ही नजर रखते हो। देखो, साइकिल इधर ही खड़ी है। दिल करता है झपट्टा मार के साइकिल ले आए। हाँ। सब लोग आ गए, यहाँ तो छुपने की भी जगह नहीं है। पकड़े गए तो। अरे लल्लू, टेंशन क्यों ले रहा है? पीछे से कूद के सोसाइटी के गार्डन से देखते हैं। मर रहा है क्या? कूदते समय पकड़े गए तो? ए लल्लू, तो इतना डर क्यों रहा है? हमारे बॉस चुन्नी लाल ताला तोड़े हैं, ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? हम बहुत ही होशियार चोर हैं, समझे? चल। लल्लू, आजा। मुश्किल लग रहा है। डर मत, आजा। ओके, ट्राई करता हूँ। आजा आजा। नहीं, हाथ दे। नहीं हो पाएगा।
सीढ़ी है यहाँ पे। पहले नहीं बता सकता था। मैंने भी अभी देखी। ठीक है, सीढ़ी से चढ़ के आजा। लल्लू, अब हम सोसाइटी के गार्डन के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से नजर रखेंगे। देखते हैं सोसाइटी वाले साइकिल का क्या करते हैं और कहाँ रखते हैं। हाँ, सारी जानकारी लेकर जाएंगे और देर रात गोकुलधाम सोसाइटी में आकर गोकुलधाम वालों को चकमा देकर साइकिल चुरा के ले जाएंगे। हाँ, लेकिन हम लोग नजर रखेंगे कैसे? डोंट वरी लल्लू, मेरे पास एक आइडिया है। आराम से लल्लू। हाँ, आराम से। ठीक है। वीर, तू अभी चीटिंग मत करना। मुझे लगता है कोई तो हम पे नजर रख रहा है। कठे है कठे। नहीं, हम पे यहाँ पे कौन नजर रखेगा? ऐसा कुछ नहीं रूपा भाभी। हाँ। अब्दुल भाई की साइकिल की वजह से ना बहुत टेंशन हो रहा है। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ने। सच्चे। पता नहीं कौन है ये लोग जो अब्दुल भाई की साइकिल के पीछे पड़े हैं। अच्छा होता अब्दुल भाई अपनी साइकिल बेच देते, साइकिल का टेंशन तो नहीं होता। नहीं कोमल भाभी, अगर अब्दुल भाई साइकिल बेच देते तो साइकिल का राज कैसे पता चलेगा? हाँ। पता नहीं इस पुरानी साइकिल में क्या राज है। हाँ। ये अब्दुल भाई की साइकिल का टेंशन कब खत्म होगा? फ्रेंड्स, सोसाइटी में सब लोग बहुत टेंशन में हैं। हाँ। वैसे फ्रेंड्स, तुम लोग ने एक बात नोटिस की? वो जो अंकल आंटी साइकिल खरीदने आए थे। कौन अंकल आंटी? अरे वो जो दिनेश घोड़ा और उनकी वाइफ आई थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो जब आए थे तो सोसाइटी में इधर उधर देख रहे थे। पक्का साइकिल एक बहाना होगा, वो लोग कुछ और चोरी करने आए होंगे। हाँ। हाँ, कौन कहाँ रहता है, क्या चोरी कर सकते हैं, वो लोग पक्का यही सब देखने आए होंगे। क्योंकि चोर चोरी करने से पहले यही सब देखने आते हैं। हाँ। दोस्तों, मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग यहाँ पे साइकिल के लिए नहीं, कुछ और मकसद से आए थे। याद है पोपटलाल, वो भंगार वाले जब आए थे तब सोसाइटी में इधर उधर बहुत देख रहे थे। ये वहाँ क्या देख रहे हैं? ओ भाई साहब, जी किसे ढूंढ रहे हैं? वो भंगार। अरे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि सिर्फ दाल काली नहीं है, जिसमें दाल पक रही है ना वो पतीली ही काली है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उनका मकसद इस साइकिल को हासिल करने का ही था। तभी तो वो लोग इस साइकिल के इतने पैसे देने को तैयार हो गए थे। पूरी साइकिल में ऐसा क्या है कि इतने पैसे देने के लिए तैयार हो गए? जो भी हो, गलत आदमी ही थे। पहले भंगार वाले को भेजा, फिर खुद आ गए। पक्के बदमाश थे एक नंबर के। सही बात है, ये साइकिल में कुछ तो खास है, कोई तो बड़ा राज है। और हमारा भोला अब्दुल बेचारा साइकिल देने को तैयार हो गया, वो भी फ्री में। अच्छा हुआ सही समय पे तुम आ गए। पोपटलाल, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, इसलिए साइकिल बच गई। हाथी भाई, ये क्या बोल रहे आप? मेरी शादी नहीं, उसमें अच्छा क्या है? तुम्हारी शादी नहीं हुई है इसलिए तो तुमने गुरुजी से मिलने की जिद की, तो साइकिल बच गई ना। अरे अगर मेरी शादी हो गई होती तो भी मैं साइकिल को बचा लेता। ये गलत है भाई, आप अपने शब्द वापस लीजिए वरना मैं जा रहा हूँ। अरे बाप रे, आ तो रिशाई गई, रिशामणी न छोड़। जेठालाल, मुझे भी थोड़ी बहुत गुजराती समझ में आती है। सॉरी हाथी भाई, मैंने सॉरी बोल दिया, आप भी बोल दीजिए ना, बात पते। हाथी भाई, पोपटलाल, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मत जाओ। ठीक है, पर ऐसा कौन बोलता है? अरे बस ना, अभी सॉरी तो बोल दिया ना, अभी क्या बच्चे के जान लोगे? पोपट भाई छोड़िए ना, आपकी वजह से आज मेरी साइकिल बच गई है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। थैंक यू अब्दुल। और हाँ, आज का सोडा मेरी तरफ से आपको फ्री।
वाह, अरे वाह, थैंक यू अब्दुल। पोपटलाल, थोड़ी मोटी गोष्ट है, वाह। गोकुल धाम में चिंतित सभी का मन सर पे है सवार साइकिल का टेंशन। गोकुल धाम में टेंशन का प्रेशर कुकर बार बार सीटी मार रहा है। हमें साइकिल का राज तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई तो है जो इस साइकिल को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। हम यहाँ साइकिल की सुरक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, पर हम इस बात से बेखबर हैं कि चोर चुन्नी लाल की नजर गोकुल धाम वालों पर ही है। आपको एक बात तो बता ही देता हूँ कि चोर सम्राट चुन्नी लाल आज रात को इस साइकिल को चोरी करने की प्लानिंग करने वाला है। और चुन्नी लाल वो चोर है जिसे अब तक सैकड़ों चोरियां की है, लेकिन साबुन की तरह हमेशा पुलिस के हाथ से फिसल जाता है। क्या लगता है आपको, क्या हम गोकुल धाम वाले चुन्नी लाल को ये साइकिल चोरी करने से रोक पाएंगे? क्या हम गोकुल धाम वाले अब्दुल की साइकिल को बचा पाएंगे? दोस्तों, ये गोकुल धाम है, जो हम सोचते हैं ना उससे उल्टा ही होता है, विपरीत ही होता है। लेकिन जो भी होता है हंसी और ठहाकों से भरपूर होता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दोस्तों, मेरे को ये साइकिल एकदम इजिप्ट के पिरामिड जैसा लगता है। की गल कर रहे हो यार भरा, और ध्यान नाल देखो, क्या पिरामिड जैसा तो कुछ भी नहीं है साइकिल में। और रही बात पिरामिड की, वो पिरामिड है इजिप्ट में और साइकिल है इंडिया में। साइकिल का आकार भी त्रिकोण जैसा नहीं है। अरे जोड़ी, तू समझा नहीं। पिरामिड में मम्मी होता है, उसका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और वैसे ये अब्दुल का साइकिल है, वैसे ही इस साइकिल का मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे बरमूडा ट्रायंगल। इसमें हाफ पैंट कहाँ से आया? हाफ पैंट? अभी बोला ना बरमुंडा। सबसे पहले तो जेठालाल बरमुंडा नहीं होता है, बरमूडा होता है। हाँ, जो भी है। और यहाँ बरमूडा मतलब बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, अटलांटिक महासागर में ये एक ऐसा त्रिकोणीय एरिया है जिसके पास से जो भी गुजरता है वो गायब हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 50 शिप जो उसके आस पास से गया है वो गायब हो चुका है। हाँ। तो इसमें मिस्त्री क्या है भाई? वो तो मध्य दरिया में दरिया इतना विफरता है कि अच्छे चीज को झपट में ले लेता है। तो ऐसे आपकी 50 शिप को भी झपट में ले लिया होगा। वो 50 शिप मेरा नहीं था। तो किसका था? जेठालाल, कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो गायब हो जाता है। और गायब कैसे हो जाता है वो मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सिर्फ शिप नहीं जेठालाल, जो 20 प्लेन ऊपर से उड़े थे वो भी गिर गए। क्या बात करते हैं? प्लेन इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, वो भी उसका प्रभाव से घर का हो जाता है पानी में। हाँ, मतलब शायद। अरे बाप रे, तो यार भाई एक बार जरा अपना रॉकेट लेके जाओ, जरा जांच पड़ताल करो भाई, आखिर मांजरा क्या है? जेठालाल, रॉकेट म्हणजे काय बाईक आहे का? की अरे किक मारून जरा नाक्यावरती देख ले माजरा क्या है। अरे तू तो सीरियस हो गया भाई। यार भाई थोड़ी मेरे कहने पे जाने वाले। जेठा भाई साहब, मजाक की बात को नहीं, बड़ी ये बात सच है कि बरमूडा ट्रायंगल का राज आज तक नहीं खुला। इन शॉर्ट, अब्दुल की साइकिल का राज और रहस्य भी ऐसा ही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सही बात है। पता नहीं साइकिल को हासिल करने के लिए वो लोग और क्या-क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना, इस साइकिल के लिए वो लोग फिर से आएंगे। अच्छा, अब क्या बहाना लेकर आएंगे? कुछ तो करेंगे वो लोग। हाँ? साइकिल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भाई मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि वो लोग पक्का इस साइकिल को चुरा कर ले जाएंगे। और साइकिल चुराने के लिए वो लोग हमला भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं। या खुदा, अब मैं क्या करूं? मेरी साइकिल को मैं कैसे बचाऊं? ओए अब्दुल, तू फिक्र ना कर। ओए रोशन सिंह सोडी के होते हुए तेरी साइकिल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो हम सब मिलकर तेरी साइकिल पर नजर रखेंगे। कभी छोटी नहीं, मतलब दिन भर तो हम सब बिजी रहते हैं ना। सुबह होते ही तुझे गैराज जाना होता है, मुझे रतन भाई को दुकान जाना होता है, हाँ, अय्यर भाई और मेहता सबको ऑफिस जाना होता है। हाथी भाई ठहरे डॉक्टर, तो उनको कभी भी इमरजेंसी पे निकलना पड़ता है।
पोपटलाल को मेरठ ब्यूरो जाना होता है। ओ भाई, मैं प्रेस भी जाता हूँ। लो बोलो, ये सिंगल आदमी तो डबल बिजी है। और ये भीड़ है, वो भी कभी भी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। कभी भी नहीं जेठालाल, जब जरूरत पड़ती है तब जाता हूँ। बाकी मेरे ट्यूशन होते हैं, सोसाइटी के काम होते हैं। है ना, म्हणजे सांगण्याचा तात्पर्य हे है कि हम सब लोग बिजी है, तो कभी ध्यान रखेंगे साइकिल का, ऐसा। ये बात तो है, साइकिल का ध्यान हम सब कैसे रखेंगे? घर में कितने सारे काम होते हैं, दिन भर हम उसी में उलझे रहते हैं। और साइकिल ऐसे बाहर रहेगी तो किसी ना किसी की नजर उस पर जरूर पड़ेगी, चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। इसीलिए हमें साइकिल को छुपाने के लिए ना कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। साइकिल को कहाँ रखना है मैंने सोच लिया है। कहाँ? तो चलो सबको बताते हैं। चलो 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 चलो। भाई जगत में पता नहीं ये लोग साइकिल का क्या करेंगे। अब्दुल का शॉप बंद करने का टाइम हो गया। अभी ये साइकिल किधर रखेंगे? हाँ, रात को चोरी होने का डर और खतरा दोनों ज्यादा। एक काम करें, इसको क्लब हाउस में रखे। नहीं, क्लब हाउस में कैसे रख सकते हैं? वहां से तो चोरी हो सकती है। ओ यारो, एक काम करते हैं, वो साइकिल को मेरे घर रख देते हैं और मजा ले चोर की, जो रोशन सिंह सोडी के घर से चोरी कर ले। नहीं नहीं, साइकिल की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग तकलीफ मत लीजिए। सुनिए, हमने सोच लिया है कि अब्दुल भाई की साइकिल को कहाँ रखना है। कितने? बताता हूँ। जरा अब्दुल भाई, हम साइकिल को कहीं बाहर नहीं, अंदर सोसाइटी ऑफिस में छुपाते हैं। और हम सोसाइटी ऑफिस को लॉक तो लगाते ही हैं। इस साइकिल में डिजिटल लॉक तो है ही, और अगर हम इसे सोसाइटी की ऑफिस में रखेंगे तो डबल लॉक, मतलब डबल सेफ्टी। अगर किसी ने साइकिल चुराने की कोशिश की तो ये सायरन बजेगा, तो इससे सिर्फ हमारी सोसाइटी के नहीं, आसपास की सारी सोसाइटी के लोग जाग जाएंगे। और एक लॉक भी है। और लॉक? कौन सा? हम क्या करेंगे, सोसाइटी ऑफिस के बाहर थोड़ी की गड्डी लगा देंगे ताकि बाहर से कोई अंदर जा ही ना सके। और ये आतिफरा हो, आज मेरी गड्डी ना सर्विस पे गई है। अय्यर की गड्डी है ना? नहीं, मेरा गाड़ी पंचर है तो मैं ऑफिस में ही छोड़कर आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के बाहर खटिया डाल के सो जाऊंगा, कोई आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अब्दुल प्रा, मैं भी तेरे साथ हूँ। तुम भी बाहर कटिया डालकर सोएगा? तो नहीं अय्यर प्रा, वो मेरे कहने का मतलब सी कि आज रात सब जाग कर बारी बारी से नजर रखेंगे। हाँ नहीं, अच्छा आइडिया। अच्छा अच्छा, आज की रात के लिए अब्दुल की साइकिल सेफ, कल और कुछ बढ़िया सेफ्टी सोचते हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है। चलो चलो। एक मिनट। लगता है गार्डन में कोई है। यहाँ पे कोई नहीं है। चलो चलो। तो आवाज कहाँ से है? समझ में नहीं है। कभी होता है ना ऐसे, पास हो तो आप आराम से।
बाल बाल बच गए। अभी पकड़े जाते तो। सॉरी। लेकिन तू चिल्लाया क्यों था? चींटी काटी थी। बेचारी चींटी। चलो ताला लगा दिया है, अभी साइकिल पूरी तरह से सुरक्षित है। वाह वाह वाह, सगड़ा बन गयो संतरी, पैरो दियो जमाए। साइकिल तो दूर है, हवा भी निकल न पाए। मतलब सब संतरी बनकर यहाँ पे पैरा दे रहे हैं। अब साइकिल तो क्या वहाँ से हवा भी नहीं निकल पाएगी। अभी आप लोग घर पे जाइए और शांति से सो जाइए। मैं चंपो लॉन्ड्री से गद्दा और खटिया लेकर आता हूँ। अभी ये ऑफिस की चाबी कहाँ रखे? मुझे दो। नहीं भाई, तुम यहाँ पे सोने वाले हो और तुम्हारी जेब से कोई चाबी निकाल के ले गया तो पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। ओ हाँ बरोबर है। ओए पिड़ू, और ला तू चाबी मेनू दे। मेरे को सेफ रहेगी। और मजाल है किसी की तो चाबी मुझसे ले ले। जरा आस्ते बोल, कोई सुन लेगा। चलो ये अच्छा हो गया, अब साइकिल का कोई टेंशन नहीं। हाँ आज रात एकदम अच्छे से नींद आएगी नहीं? यस। टप्पू बड़ा थैंक यू, मस्त आइडिया दिया तुमने। हाँ अच्छा आइडिया, साइकिल की निगरानी करनी है। जल्दी से गद्दा और खटिया लेकर आता हूँ। कल्लू। हाँ बोल लल्लू। इन्हें पता नहीं है कि हमें सब पता चल गया है। हाँ, साइकिल को सोसाइटी के ऑफिस में रखा है। एक साइकिल का लॉक है और एक सोसाइटी के ऑफिस का लॉक है। चलो जाकर बॉस को बताते हैं। बॉस, हम देख के आए गोकुलधाम सोसाइटी में। साइकिल को हैवी सिक्योरिटी में रखा है बॉस। साइकिल में लेटेस्ट डिजिटल लॉक लगाया है। यस बॉस, वही डिजिटल लॉक जो टप्पू सेना धनजी साइकिल वाले के पास से लेकर गई थी। और तो और साइकिल को सोसाइटी के ऑफिस में रखा है और बाहर से एक मजबूत ताला मारा है बॉस। इतना ही नहीं, वो साइकिल वाला अब्दुल बाहर खटिया लगा के आज सोने वाला है। यस बॉस। बॉस, हम इतने टेंशन में हैं और आप हंस रहे हैं। अरे कोई कितने भी ताले लगा ले, मेरे लिए ताला खोलना पानी पीने जितना आसान काम है। लेकिन बॉस, पानी में अगर करेले का रस मिलाया हुआ हो तो? जब चुन्नी लाल ने कुछ चुराने का सोच लिया ना, तो कोई सिक्योरिटी काम नहीं आया। हम आज रात गोकुलधाम से साइकिल चुराएंगे। चलो चोरी की तैयारी शुरू करो। अब्दुल भाई, ये लीजिए पानी की बोतल। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ध्यान रखना। हाँ। अब्दुल भाई, आइए आइए। ये लीजिए मिर्ची पाउडर। मिर्ची भाभी खाने के लिए? नहीं, अगर चोर आएंगे ना तो उनके आंखों में फेंक देना। अच्छा है, अच्छा आइडिया है। ध्यान रखना। हाँ हाँ, थैंक यू। मच्छर बहुत है। चलो मच्छर है तो अच्छा है, रात भर जागूंगा। साइकिल का ध्यान रखना है ना। अब्दुल, क्या अच्छा है? अरे मच्छर काटेंगे तो डेंगू मलेरिया हो जाएगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मच्छर भगाने के लिए लाया हूँ। रख दो यानी से। थैंक यू अति भाई, क्या बात। अब एकदम से सो भी मत जाना, साइकिल का ध्यान रखना। हाँ हाँ, वो तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
अब्दुल भाई साहब। अब्दुल भाई, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, सो गए थे? नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ बोले बोले, भैया आप लोग क्या देने आए हैं? थाली और चम्मच। इसका क्या करना है? अब्दुल भाई साहब, एक लो चढ़ो भाड़ ना फोड़े, सुन लीजिए साच। जब 100 पापी मिल घेर ले तब आए काया आज। हाँ? मतलब अब्दुल भाई साहब अकेला इंसान ना बड़े संकट का सामना नहीं कर सकता। जब ढेर सारे पापी घेर ले तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। मतलब? अब्दुल भाई साहब, अगर रात को एक से ज्यादा चोर आ गए तो आप अकेले उनसे कैसे लड़ेंगे? तभी आप इस थाली को जोर जोर से बजाना, सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। रुको, इसे मैं बजा के दिखाती हूँ। बजाना है लाड़ो, नहीं नहीं बजाना है अभी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चोर आ गया क्या? पुलिस पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। नहीं 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 नहीं, अरे साइकिल तो सही सलामत है ना? ए भाई हो, हाथी भाई कोई चोर नहीं आया, साइकिल सेफ है। अरे तो फिर ये थाली क्यों बजा रहे थे? सॉरी 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 सॉरी, सबको सॉरी। वो क्या है ना, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब्दुल भाई साहब को बता रहे थे कि अगर अचानक से चोर भाई साहब आ गए तो फिर हम सब लोग ऐसे थाली बजाने से बाहर आ जाए और उनकी मदद करें, तो वो प्रैक्टिस चल रही थी। सॉरी। हाँ, हे भगवान। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए थाली बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार मत बजाना। हाँ। नहीं तो वो शेर आया उस कहानी जैसा हो जाएगा। सच में शेर आएगा ना, सच में चोर आएगा ना तो कोई आएगा ही नहीं बाहर। पीड़े अंकल, हमें भी कहानी सुनाओ ना। हाँ। रतन भाई, आपको आती है ना कहानी, आप सुनाइए। हाँ पापा सुनाइए ना। बेटा, पर मेरे इधर शेर नहीं है बिड़े भाई साहब। हाँ तो शेर की जगह ऊंट को डाल देना और सुनाना, ऊंट आया। हाँ? चलो सकाय उठाई से चलो। ठीक है, चलो चलो चलो, गुड नाइट, गुड नाइट। ए ला मुझे। चलो बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। रेडी बॉस, चलो चलते हैं गोकुल धाम। आजा बॉस। ये अकल के दुश्मन, अभी मास्क क्यों पहन रहे हो? पुलिस देखेगी तो अंदर कर देगी। गोकुल धाम में जाके मास्क पहनते। चलो बॉस, आप आगे चलिए। बॉस, कोई नहीं है बॉस, तो बुलाया क्यों? बॉस कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? अबे ढक्कन, चोरी का पहला नियम है, हम पकड़े जाएंगे तो सोचोगे तो पकड़े ही जाओगे। सॉरी बॉस। तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी बॉस। अब चुप, सिर्फ काम होगा। पहले हमें अब्दुल को ऑफिस के उधर से हटाना है। अभी चुपचाप चलो। यस बॉस।
स्प्रे मारते ही अब्दुल खैरी नींद में सो जाएगा। दर्शकों, भले ही पूरे देश में सर्दी के मौसम की वजह से सबकी कुल्फी जम रही है, लेकिन यहाँ गोकुल धाम का पारा उबलती हुई चाय की तरह गर्म हो रखा है। गोकुल धाम वासी इस गलत फहमी के मुलायम गद्दे पे सो रहे हैं कि उनकी डबल सिक्योरिटी की वजह से साइकिल चोरी नहीं हो पाएगी। ऊपर से अब्दुल भी साइकिल पर नजर रखने के लिए यहाँ कंपाउंड में ही सोया है। चोर चुन्नी लाल अपने दोनों नगीनों कल्लू और लल्लू के साथ ऐसे दाखिल हुआ है जैसे दूध के पतीले के पास बिल्ली आती है। अब देखना यह है कि क्या ये लोहे का ताला चुन्नी लाल के इरादों के सामने पापड़ की तरह टूट जाएगा या चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। क्या अब्दुल की नींद टूटेगी और वो थाली बजाकर खतरे की घंटी बजाएगा, या चुन्नी लाल उसे भी अपनी चालाकी की लोरी सुनाकर सुला देगा। दर्शकों, मामला आर या पार का है। साइकिल गोकुल धाम की नाक है और चोर चुन्नी लाल की साख है। इस रस्साकशी में जीत किसकी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइकिल पर सवार होके हंसी उठा के आएंगे और आपकी नींद चुरा के लेके जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.